देश ने पाया ही पाया है। जो खोया हुआ था उसको दुरुस्त करा गया है। पॉलिसी पैरालिसिस जो हो रही थी उसको दुरुस्त कर उसको सही पटड़ी पे लगाया गया है और ऐसी ऐसी कार्रवाई करी गई है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित भारत बनकर निकले 2047 तक। ये मोदी जी ने करा है। भाई कांग्रेसियों का तबने मेरा तो है, सबको डेडलाइन बहुत बारी आती है, बहुत बारी जाती है। ये डेडलाइन ऐसी है कि आधे लोग तो डेड ही हैं उसमें। जो अभी जो है चुनाव हुए हैं यूथ कांग्रेस का, उसमें ऐसी महिला का नाम डाल रखा है जो बेचारी है ही नहीं। एक जगह ऐसा प्रधान का नाम डाल रखा है जो 2-4 साल पहले जा चुके हैं। तो ये सारा कांग्रेस के अंदर संगठन का कोई काम नहीं है, पैसे का काम है। पैसे के बल पे सारी बात चलती है। और जो है वो यहाँ के जो है हमारे जो चंद नेता जो हैं वो ये जो है इस बात को आगे रखते हैं। बडोली जी कह रहे हैं मैडम कि जो है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कांग्रेस छोड़ करके भी बीजेपी में आ सकता है। विधायक जो है कई सारे लाइन बिल्कुल उनको सेवा करनी पड़ेगी 2 साल के लिए, पार्टी और पद का लोभ लेकर ना आए। ये बात बिल्कुल सही है। पार्टी और पद का लोभ लेकर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये पार्टी के अंदर आओ तो उस पार्टी के अंदर अपना योगदान दो। और आप देख रहे हो किस तरह से मेहनत कर रही हूँ मैं। जी मैडम जी, अगर जातिगत जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी हुई, इसकी किस प्रकार से बेनिफिट्स देश को रहने वाले क्या कहेंगे? देखो, परिसंबंध सामने है और परिसंबंध से पहले जनगणना होनी बहुत जरूरी है। इससे जो है जो वंचित लोग रह गए, जिन तक जो है अंतिम छोर तक जैसे कहते हैं अंत्योदय की जो भावना है वो नहीं पहुंच पाई है, तो उनका जो है जब ये सारा का सारा ब्यौरा आ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है उनका भी फायदा होगा। क्राइम की बात करें तो क्राइम ज़्यादा हो रहा है। 300 ठेके जो उठे नहीं है, जो अपराधियों के निशाने पर शराब के ठेकेदार है उन पर शराब के आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अब ये ठेके नहीं उठे वो नहीं उठे इसका तो मुझे पता नहीं है, तो इस पे तो मैं क्या जवाब दूं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत संगीन है और वो बैठ के ले रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा बदमाशों को जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हरियाणा में जो पोर्टल था लंबे समय से बंद था, बच्चे अपने फार्म भरते थे CET की, उसकी लास्ट तारीख में निकल गई, बावजूद उसके काफ़ी बच्चे रह गए, जबकि सरल पोर्टल कार्य नहीं कर रहा। तो क्या ऐसे में नहीं आवश्यकता पड़ती है थोड़ा समय बढ़ाया जाए? आप क्या बच्चों को काफ़ी दिखते हो सोशल मीडिया में काफ़ी आए। देखो, सोशल मीडिया के जरिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है उसमें, कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। नेलो कहती है कि अभय सिंह जो है अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए प्रदेश का तो एक दिन में सारे गुंडे बदमाश बाहर भेज दिए जाए। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, ये जब आपने सारों ने शासनकाल चौटाला साहब का देखा ही हुआ। मैडम जी, कार्तिकेय शर्मा है राज्यसभा सांसद, उन्होंने हाँ, उनका कहने का मतलब ये है, एक मिनट, तो वो उनको किरण चौधरी ने और कुलदीप सिंह ने दिए थे। इस पर क्या कहेंगे कि इस प्रकार खुलासा क्या वो कर सकते हैं? अच्छा, वो आपने मेरे से ये बात पूछ ली क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 MLAs को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की उनकी,
तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं एमएलए जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया, क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना था, तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई, तो सारों ने हंगामा कर दिया ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटीशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरा इलेक्शन पिटीशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट एक किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूं कैसे लगा दूं, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूंगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कार्ड के बलि चढ़ी, किस किसने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है क्योंकि ये गोपनीय होती है, और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी, और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आंखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ, सारी बातें स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने